जय छठ मैया। छठ मैया के कुछ ऐसे खास नियम है जिन्हें अवश्य ही करना चाहिए। छठ पूजा 2024 में कब है? छठ पूजा का जो पर्व है वो बहुत ही महत्व रखता है और छठ पूजा का जो पर्व है वो बड़े ही सच्चे मन और हृदय से रखा जाता है, क्योंकि छठ मैया के ऐसे नियम है जो भी करता है और अपनी मनौती मांग के उनकी विशेष पूजा की जाती है। हर माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। छठ पूजा के कुछ नियम ये हैं। सबसे पहले छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अशुद्धि के समय में ये व्रत नहीं किया जाता है। छठ पूजा के दौरान व्रत रखना होता है और इस व्रत को बड़ा ही निर्जलीय व्रत रखा जाता है। व्रती को नहाए खाए के दिन लौकी, चने की दाल, सेंधा नमक और चावल खाना चाहिए। खरना के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाना चाहिए। षष्ठमी तिथि को डूबते सूरज और सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ देना चाहिए। उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन और मंदिरे का सेवन नहीं किया जाता। ड्रिंक, लहसुन, प्याज ऐसी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के प्रसाद को बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे बनाते समय जूठा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप प्रसाद बना रहे हैं वहाँ पर चूल्हा चौका बिल्कुल साफ होना चाहिए और वहाँ पर गाय के गोबर से लीप कर हमें ये भोजन बनाना चाहिए। छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा के लिए नए चूल्हे का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है और अगर पुराना चूल्हा आप कर रहे हो तो उसको बहुत ही विशेष सफाई रखनी होती है। छठ पूजा के प्रसाद में काम आने वाले अनाजों को घर ही धोकर, कूट कर और पीस कर बनाना चाहिए। ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन से घर में तामसिक भोजन को बिल्कुल बराम कर देना चाहिए। लहसुन, प्याज अगर घर में रखा है उसे भी आपको घर के बाहर कर देना चाहिए। और कहते हैं जिन बर्तनों में मांसाहारी बना हो या खाया हो, छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए भी भूल से भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा स्टील और कांच के बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा का जो पवित्र प्रसाद बनाया जाता है वो साफ सुथरे स्टील के अच्छे बर्तनों में बनाना चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना, अर्घ देते समय आपको नए और कोरे वस्त्र पहनने, फटे हुए, दाग लगे हुए या कहीं से भी कटे हुए वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए। जब आप सूर्य देव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूरज देव के साथ साथ छठ मैया जो सूर्य देव की बहन है इनकी पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, तो आपको बिना सिर उघाड़े ये अर्घ नहीं देना है। और अपना सिंदूर, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद छठ मैया की पूजा करें, अर्घ दें और तामसिक चीजों से परहेज करें। और एक नियम सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे में किसी भी व्रत, आप इस छठ पूजा के व्रत में किसी की निंदा ना करें, ना ही निंदा सुने और ना ही निंदा करें। अपनों से बड़ों का कभी भी अपमान ना करें। इस व्रत को अगर आप रखते समय ये गलतियां करते हो तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं होता है, आपका व्रत पूरा नहीं होता है। और व्रत पूरा होने पर आपको मनौती विशेष पूजा करनी होती है, जो कि छठ मैया को आप अवश्य ही मनाना पड़ता है। स्पेशल विशेष पूजा करनी पड़ती है। छठ मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। और जो भी प्रसाद आपने रात को रखा वो सुबह अगले दिन नेक्स्ट दिन नहीं रखा जाता। हर सुबह और शाम का प्रसाद पवित्र होता, अलग ही रखा जाता है। एक बार जो टोकरी में आप प्रसाद रख लेते हैं, सुबह के समय में दूसरा प्रसाद अलग होता है। गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। जल में यानी गंगा जी में खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ देते हैं और यहीं सूर्य को अर्घ दे साथ छठ मैया की भी पूजा विशेष करते हैं। ये थे छठ रखने के नियम। और भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। छठ व्रत कब है, कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, सारी इतिहास है।